हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, तीन सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। 2024 Honda CB350, 2024 Honda CB350 हाइनेस, 2024 Honda CB350 RS। अब देखिए, प्राइस में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 1-2 हज़ार तक का डिफरेंस है तीनों ही मॉडल में। ठीक है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। डिज़ाइन भी तीनों में काफ़ी सिमिलर आप लोगों को मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अगेन सब कुछ में आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो एक कॉमन सा डाउट बना हुआ है कि भाई खरीदे कौन सा, CB350, CB350 हाइनेस या फिर CB350 RS। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोगों को यहाँ पर इन तीनों ही बाइक में मिल क्या क्या रही है, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। आप लोगों को जो काफी लंबी वाली की है होंडा के लोगों के साथ, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये आप लोगों को RS, हाइनेस एंड CB350 तीनों भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन मैं एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि आप जो यहाँ पर RS में या फिर जो CB350 में ये जो विंडशील्ड देख पा रहे हैं, ये एज एन एक्सेसरी आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर लगवानी पड़ेगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू में तीनों की हेडलैम्प देख रहे हैं, तो बिल्कुल ही सेम जो हेडलैम्प है, ऑल LED हेडलैम्प, ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको ऑन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग ऑन करते हैं, कंप्लीट LED हेडलैम्प को आप ऑपरेट कर पाएंगे विद हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, हाई बीम हो गई और ये पास लैम्प। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप LED टर्न इंडिकेटर देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए RS है, रेस स्पोर्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी वो स्पोर्टी स्टाइल को मेंटेन करने के लिए CB200X या फिर हॉर्नेट पे आपके दौरान आप लोगों ने जो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखा था LED वाली, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और एक चीज़ है, ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, तो हैजार्ड लैम्प भी आप लोगों को तीनों ही यहाँ पर बाइक में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसको यहाँ पर सबसे पहले बंद करते हैं। हेडलैम्प जैसे मैंने बताया था तीनों में आप लोगों को सिमिलर मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर हाइनेस में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं रेट्रो स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या फिर जब आप CB350 में ही जा रहे हैं, रेट्रो स्टाइल को मेंटेन करते हुए सिमिलर यहाँ पर ये जो गोल शेप की यहाँ पर टर्न सिग्नल जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी हैजार्ड लैम्प यहाँ पर भी आप लोगों को CB350 या फिर हाइनेस में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं बंद। और अब मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट वेरिएंट, कलर एंड प्राइस। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर CB350 में आ रहे हैं, आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, डीलक्स एंड देन डीलक्स प्रो मॉडल। दोनों में आप लोगों को सिमिलर देखने वाली 5 कलर मिलेगी। लेकिन जब आप डीलक्स मॉडल में जा रहे हैं, बेस मॉडल में, तो वहाँ पर सबसे पहला तो है कि आप लोगों को जो ब्लूटूथ है वो नहीं मिलेगा। एंड देन जो बॉडी कलर आ रही है, टैंक की जो कलर आ रही है, वो आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन और फेंडर में थोड़ी सी डिफरेंट कलर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो डीलक्स मॉडल की बात हो गई। और वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, प्राइस 2,44,000 तक आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप मॉडल है, पूरा बॉडी कलर आप लोगों को मतलब हर जगह देखने को मिल रहा है, फेंडर हो या फिर सस्पेंशन हो। साथ ही ब्लूटूथ भी आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर हेडलैम्प पे आप लोगों को ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल भी मिल रहा है। प्राइस अराउंड 2,64,000 तक में आ रही है। तो ये मैंने आप लोगों को CB350 के बारे में बताया है। अब अगर आप लोग हाइनेस में आ रहे हैं, यहाँ पर भी कई सारी मॉडल आप लोगों को मिलेगी। डीलक्स मॉडल बता दूँ, कोई सा भी मॉडल में जो डीलक्स मॉडल आप लोगों को मिल रही है वेरिएंट में, वहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलेगी। तो चीज़ यहाँ पर भी सेम है, ब्लूटूथ यहाँ पर भी आप लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें आप लोगों को 4 कलर देखने को मिल जाएगी। देन आएगी डीलक्स प्रो मॉडल, जहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ मिलेगा, 3 वहाँ पर कलर मिल जाएगी। यहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो डीलक्स मॉडल में 2,54,000 तक प्राइस बनती है, डीलक्स प्रो मॉडल की 2,57,000 तक। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर क्रोम मॉडल में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 2,60,000 तक पे करना होता है। देन जब आप यहाँ पर ये लेगेसी मॉडल में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये लेगेसी वाली एडिशन है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2,63,000 तक पे करना होता है। ठीक है, डीलक्स प्रो क्रोम, ठीक है, लेगेसी मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ देखने को मिलता है। देन यहाँ पर आ रहा है CB350 RS रेस स्पोर्ट में, तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन कई सारी यहाँ पर मॉडल देखने को मिलेगी। बेस मॉडल डीलक्स आती है, जहाँ पर आप लोग को 2 कलर मिलेगी, प्राइस अराउंड 2,60,000 तक में आती है। देन यहाँ पर और 2 मॉडल आएगा, डीलक्स प्रो एंड देन डीलक्स प्रो डुअल टोन कलर, जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा। ठीक है, अगेन ये दोनों मॉडल में एक एक कलर वेरिएंट आप लोगों को मिलेगी, प्राइस अराउंड 2,63,000 तक जाती है। ये वाला आप लोगों को डीलक्स प्रो मॉडल मिल रहा है। ठीक है, देन अगर आप लोग इसकी यू एडिशन पे जाते हैं, तो वो आप लोग को टॉप एंड जो एडिशन है वो मिल रहा है। देन उसकी प्राइस 2,000 रुपये और ज़्यादा है, 2,65,000 तक की। तो ये प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो प्राइस गैप है ना, अगर आप लोग तीनों की
टॉप एडिशन में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,64,000 पड़ रहा है, यहाँ पर 2,63,000 है, यहाँ पर 2,65,000 है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 1-2 हज़ार तक का डिफरेंस है। अब समझते हैं कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर टोटल मिल क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं RS और यहाँ पर हाइनेस में आप लोगों को ये जो बेलो है सस्पेंशन को गार्ड करती हुई ये चीज़ आप लोगों को मिल रही है। लेकिन क्योंकि CB350 में काफ़ी ज़्यादा इसको रेट्रो स्टाइल मेंटेन किया गया है तो ये आप लोग को मेटालिक स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो इतना सा डिफरेंस है, लेकिन तीनों में ही टेलीस्कोपिक फोक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं मडगार्ड RS में आप लोगों को यहाँ पर ये फाइबर की देखने को मिल रही है। यहाँ पर हाइनेस में जब आप आ रही है थोड़ी सी पतली है, लेकिन ये भी मेटालिक है। लेकिन जब आप CB350 में आ रहे हैं ये काफ़ी चौड़ा है, ये भी आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है। देन अगर आप लोग टायर देखते हैं तो ये भी तीनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन जो टायर पैटर्न है इसमें थोड़ा सा चेंज है। RS में आप लोगों को ब्लॉक पैटर्न टायर जो है ये मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर हाइनेस में आ रहा है या फिर CB350 में यहाँ पर आप लोगों को जो नॉर्मल टायर पैटर्न है ये यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ वाई शेप एलॉय व्हील ये आप लोगों को तीनों में ही सिमिलर देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाई शेप है, बाकी आप लोगों को ये वाई शेप कैसी लगी नीचे कमेंट पे लिख के बताना नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो तीनों में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी में यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को सेम 310 mm की बड़ी सी जो डिस्क है विथ निसिन कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट इंजन, आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ द बाइक। तीनों में आप लोगों को जो इंजन है वो सेम मिलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं टॉर्क फिगर में हल्का सा आप लोगों को जो डिफरेंस है वो मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 348.36 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। पावर फिगर तीनों में आप लोगों को सेम मिलेगा जो कि है 21 PS तक। देन टॉर्क में आप लोगों को हल्का सा चेंज मिलेगा। जब आप लोग CB350 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 29.4 PS की मिल रही है, लेकिन जब आप हाइनेस या फिर RS में जा रहे हैं तो आप लोगों को 30 Nm तक की जो मैक्स टॉर्क है ये मिल रही है। तो 0.6 Nm RS और हाइनेस में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक डिफरेंस आप कह सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ आप लोगों को और कॉमन मिल जाएगी इन दोनों बाइक में, जो कि है स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच क्या हो गया, मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर है, आप लोगों के सामने कुछ आ गई, आपको इंजन मतलब स्पीड स्लो डाउन करनी है, आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करेंगे और एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करने पे पिछला टायर स्लिप कर दिया जो यहाँ पर नहीं करेगी, तो ये एक सेफ्टी में ऐड हो गई। एंड देन अगर आप लोग स्लिपरी सरफेस पे हैं तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल हेल्प करेगी कि आप लोगों को मतलब कोई भी टायर फ्री स्पिन ना करे और एक्सीडेंट ना हो। तो ये दो आप लोगों को सेफ्टी चीज़ यहाँ पर तीनों ही बाइक में कॉमन देखने को मिलेगी। एंड देन यहाँ पर जो रियर सेक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर RS में चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन CB350 और CB350 हाइनेस में काफ़ी सिमिलर मिलेगी। ठीक है, इसकी जो की है सबसे पहले इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, देन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। और आप देख सकते हैं CB350 में यहाँ पर जो टेल लैंप मिल रही है या फिर हाइनेस में आप लोगों को जो टेल लैंप मिल रहा है ये आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न सिग्नल देखते हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर मिल रही है। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आप लोग को ये मेटालिक मिल रही है, यहाँ पर भी ये जो फेंडर है ये मेटालिक है, लेकिन RS में यहाँ पर आप लोग को ये फाइबर की देखने को मिलती है। इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों में मेटालिक पार्ट ज़्यादा यूज़ है, RS में थोड़ी कम, तो RS की जो वेट है वो कम है। अब वेट के बारे में आगे मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर वगैरह है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा, जो कि 130/70 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ वाई शेप एलॉय व्हील ये आप लोगों को हाइनेस और CB350 में सेम देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं सबसे पहले तो इसकी जो की है वो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्पोर्टी सी जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रही है, और ये टर्न इंडिकेटर के बारे में तो पहले ही मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर आप नंबर प्लेट भी लगा रहे हैं। लेकिन टायर जब आप देख रहे हैं ना तो ये मैसिव टायर आपको मिलेगा। ब्लॉक पैटर्न सेम है जैसे फ्रंट में था, 150/70 सेक्शन की टायर, लेकिन यहाँ पर भी एलॉय व्हील सेम है दिखने में, लेकिन उन दोनों में आप लोगों को 18 मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 17 इंच की मिलेगी। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूँ अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क देख रहे हैं तो तीनों में ही आप लोगों को 240 mm की जो ब्रेक डिस्क है ये यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब आप कह सकते हैं इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है ये आप लोग को RS और यहाँ पर जो हाइनेस है इसमें भी देखने को मिलता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पैनिक सिचुएशन में जब आप ब्रेकिंग करते हैं ना तो पीछे वाला जो मतलब जो बंदा चला रहा होता है वो सामने आके आपको हिट कर सकता है। उससे बचने के लिए यहाँ पर ये जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। ठीक है, उससे बचाने के लिए आप लोगों को तो ये चीज़ आप लोगों को हाइनेस और RS में मिल रही है। नॉट वेरी श्योर अबाउट CB350, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट पर लिख कर आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर ज़्यादा वो रेट्रो फील मेंटेन हो रही है तो इसको ज़्यादा यहाँ पर गार्ड करा गया। ठीक है, तो ये जो रियर सेक्शन था ये भी मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं अबाउट सीट हाइट, क्योंकि
सीट आप लोगों को मतलब हाइट जो है तीनों में ही सेम मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर आप लोग CB350 में आ रहे हैं या फिर अगर आप हाइनेस में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है, ठीक है, वो जो रेट्रो वाली फील है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जब आप होंडा CB350 RS में जा रहे हैं, थोड़ा सा वो कैफे रेसर वाला जो फील है ना वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और नॉर्मल सीट है, हाँ आप लोगों को यहाँ पर सीट जो है वो छोटी नहीं मिल रही है, ठीक है, काफ़ी लंबा वाला सीट है। चाहे आप बैठ रहे हो पिलन बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो ग्रैब हैंडल है ये मिल रहा था हाइनेस में, यहाँ पर भी आप लोगों को अलग से मिल जाता है। बाकी ये यूनिट लगाया गया, यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अलग ग्रैब हैंडल स्पोर्टी फील को मेंटेन करते हुए यहाँ पर लगाया गया। बाकी ये कितनी कंफर्टेबल है आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तीनों में ही 8 तक की सीट हाइट है, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, तीनों को ही चलाने में आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक, तो CB350 में आप लोगों को 15.2 लीटर्स तक की जो टैंक है यहाँ पर मिल रही है, लेकिन हाइनेस और RS में आप लोगों को 15 लीटर तक की मिल रही है। तो 0.2 की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 के बीच में आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तीनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ना, ये भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो स्ट्रेट मतलब बनता है कि तीनों ही इंजन को अगर आप लोग फ्लेक्सिबल से रन कराना चाहते हैं तो भी आप आराम से रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको फील नहीं होगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है, हल्का हल्का सा आप लोगों को तीनों में जो फर्क है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप लोग CB350 देख रहे हैं, यहाँ पर 165 mm की है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं हाइनेस में तो 166 mm की है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 168, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ठीक है। और अब देखिए, अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो इसमें फ़र्क है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे ये RS हो गई, हाइनेस हो गई या फिर CB350 हो गई, यहाँ पर आप लोग को मेटालिक मिल रही है। लेकिन ये जो साइड वाली जो पैनल है ना, जैसे कि यहाँ पर ये CB350 RS लिखी हुई है, या फिर रियर में जो फेंडर है वो मैंने आपको बताया है, RS में यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की मिल रही है। लेकिन जब आप हाइनेस में आ रहे हैं तो चाहे ये मतलब मिडिल वाला पोर्शन हो, ठीक है, या फिर अगर आप रियर फेंडर देख रहे हैं, ये आप लोग को दोनों में मेटालिक मिल रही है, तो वेट में थोड़ा सा फर्क है। सबसे वेट आपको ज़्यादा यहाँ पर CB350 में मिलेगा 187, जब आप यहाँ पर हाइनेस में आ रहे हैं तो 181, देन कम मिलेगी स्पोर्ट RS में, ठीक है, रेस स्पोर्ट में यहाँ पर आप लोग को 179 की मिलेगी। तो कह सकते हैं कि CB से CB350 RS में जब आप आ रहे हैं तो 8 किलोग्राम तक का जो वेट का फ़र्क है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप सामने से एक बार देख लीजिए हैंडल बार की जो फ़र्क है वो समझने के लिए। हाइनेस और CB350 में बहुत ज़्यादा हैंडल का फ़र्क नहीं है, लेकिन RS में आप देख सकते हैं हल्का सा जो हैंडल वो आप लोग को नीचा मिलेगा। और एक बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि चाहे 350 हो, CB350 या फिर हाइनेस हो, आप लोगों को आप देख सकते हैं जो काफ़ी फ्रंट फिटेड जो फुट पैग है वो मिलेगा। लेकिन जब आप RS में आ रहे हैं तो हैंडल बार थोड़ी सी नीची है और फुट पैग जो है वो भी थोड़ी सी रेयर फिटेड है। देखिए, ऐसा है जैसे मैं अपना ही अगर आपको बात बताऊँ, मुझे स्पोर्टी बाइक ज़्यादा पसंद है, साथ ही मुझे लॉन्ग राइड्स पर जाना भी पसंद है, लेकिन वो कभी कभार जाता हूँ, महीने 2 महीने में एक बार। तो वो स्पोर्टी फील के साथ साथ थोड़ी सी वो कंफर्टेबल राइड भी मुझे चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पॉस्चर है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं झुकना हो रहा है, एट द सेम टाइम हल्का सा झुक रहा है, रेयर फिटेड फुट पैग भी आपको मिल रहा है, तो कंफर्टेबल नेचर के साथ वो स्पोर्टी फील भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ये जो राइडर पोजीशन है होंडा CB350 और CB350 हाइनेस में आप लोगों को बिल्कुल ही अपराइट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा क्रूजिंग पे अगर ध्यान दे रहे हैं बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोगों को क्रूजिंग, कंफर्टेबल क्रूजिंग प्लस आप लोगों को स्पोर्टी स्टाइल चाहिए तो RS आप लोगों के लिए काफ़ी सही बन सकती है। देन हैंडल बार जैसे मैंने बताया था, दोनों में थोड़ी सी ऊंची है, यहाँ पर हल्की सी नीची। लेकिन जब आप यहाँ पर ये जो है, अगर आप स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को RS से ही बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइनेस में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रही है। या फिर अगर आप लोग यहाँ पर CB350 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट देखने में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि को सबसे पहले ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच अलग से है। ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी जो बटन है ये आपको मिलती है। हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, अभी क्लोज स्पेस है तो बहुत ज़्यादा बज रही है। यहाँ पर आ रहा है तो ये SP160 वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच को इंटीग्रेट किया गया है। और नीचे है यहाँ पर आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैंप का स्विच। एक चीज़ है, मैं आप लोगों को तीनों ही बाइक के यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। बहुत ज़्यादा फर्क तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट करेंगे विथ RS। आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर CB350 RS की सुन ली है। RS में और यहाँ पर अगर आप हाइनेस में देख रहे हैं तो ये जो ओपनिंग है इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं 350 में, तो कंप्लीट वो क्लासिक स्टाइल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेट वाली जो यहाँ पर एग्जॉस्ट है वो दी गई है। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर जो हाइनेस की आवाज़ है ये भी सुन लीजिए।
तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर हाइनेस की भी सुन लिया, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं और अब बात करते हैं अबाउट CB350, ठीक है। यहाँ पर इसको भी ऑन करते हैं और आवाज़ आप लोग यहाँ पर CB350 की भी सुन लीजिए। तो आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर CB350 की भी सुन लिया। मैं आप लोगों को अगर अपना ओपिनियन बताऊँ, यहाँ पर हाइनेस और RS में आप लोगों को बहुत ज़्यादा साउंड का जो डिफरेंस है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप CB350 में जा रहे हैं हल्का सा थ्रोटिया साउंड आप लोग को ज़्यादा मिल सकता है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलेगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में, जो अगेन बताऊँगा मैं आप लोगों को तीनों में ही सेम मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को CB350 के साथ बता दूँ। यहाँ पर आप सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो ये आप लोग को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं बैटरी वोल्टेज वगैरह यहाँ पर शो हो रही है, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल का सेंसर, टाइम न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल शो हो रही है, इंजन मैल फंक्शन लाइट एंड देन ABS की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं सिग्नल ये ब्लिंक हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इस बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को जो ओडोमीटर है या फिर आप कह सकते हैं ट्रिप वगैरह है विद दिस एवरेज एंड रेंज, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिख जाएगी। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ना ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो अगर आप लोगों को मतलब अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की जो करेंट ऐप है उसको डाउनलोड करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये जो सारी चीज़ें ये भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो देखिए तीनों में आप लोग को बिल्कुल ही सिमिलर वो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करता हुआ जो मिरर है गोल शेप वाला, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप लोग इस पर दोनों ही बाइक की लेफ्ट पोर्शन देखते हैं तो RS की थोड़ी वो स्पोर्टी स्टाइल को मेंटेन कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ साड़ी कार्ड यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन लेडीज़ फुटरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं हाइनेस में या फिर अगर आप CB350 में देख रहे हैं तो कुछ देखिए, ये जो साड़ी गार्ड है इसकी शेप थोड़ी अलग है, लेकिन लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। शेप थोड़ी सी अलग आपको मिलेगी, जो चीज़ वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को तीनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और साथ ही में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल लुक देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइनेस और CB350 में आप लोगों को थोड़ा सा वो रेट्रो स्टाइल ज़्यादा दिखेगी और RS में आप लोगों को वो थोड़ी सी वो स्पोर्टी स्टैंड जो है वो आप लोग को ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो कंप्लीट बाइक के बारे में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अब 70 वर्षन की घड़ी खरीदना आप लोगों को कौन सा बाइक सही रहेगा। देखिए मैं तो स्ट्रेट जैसे अभी आप लोगों से कह रहा था, अगर आप लोगों को बिल्कुल ही क्लासिक वाली स्टाइल चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट्रो आपको पसंद है, मेरे ख्याल से CB350 में आप जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को मतलब थोड़ी सी नायाब वाली स्टाइल चाहिए रेट्रो में, मेरे हिसाब से आप हाइनेस के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को स्पोर्टी स्टाइल के साथ साथ डेफिनेटली वो जो मतलब एक रेट्रो स्टाइल के साथ साथ डेफिनेटली आप लोगों को वो स्पोर्टी स्टाइल मिक्स चाहिए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग RS खरीद रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तीनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी माइलेज देखते हैं तो भी तीनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं मिलेगा, 30 से 35 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो अगेन कहूँगा ज़्यादा अगर आप लोग को यहाँ पर रेट्रो स्टाइल अगर आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से हाइनेस या फिर CB350 सही रहेगी। लेकिन रेट्रो स्टाइल के साथ साथ अगेन मैं कहूँगा थोड़ी सी वो स्पोर्टीनेस अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जो RS है इसको भी आप खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कंप्लीट तीनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्राइस, वेरिएंट, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ। बाकी आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या खरीदना सही लग रहा है, CB350 हाइनेस या फिर CB350 RS, आप लोग कौन सा ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।